जय हिंद साथियों। शाम के 8 बज चुके हैं और ये समय है अभी आप लोगों के लिए बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एलईटी के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। दोस्तों इसकी वीडियो में आज हम जो है पूरे के पूरे यूनिट नंबर जो 1 होता है, जैसे कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन साइंस के करीब करीब 6 से 7 यूनिट पढ़ने हैं। मुख्य रूप से 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। उस 6 यूनिट में से पहले यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज इस टॉप 25 क्वेश्चन के अंतर्गत लेकर के आएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू से अंत तक एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक संस्थान के रूप में पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इस प्रश्न का सही आंसर है कि सामाजिक संस्थान के रूप में पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य जो है वह है सूचना का लोकतंत्रीकरण अर्थात डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न करता है कि पुस्तकालय को सामाजिक संस्था क्यों कहा जाता है। पुस्तकालय को सामाजिक संस्थान क्यों कहा जाता है। वाई इज लाइब्रेरी कॉल्ड एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। यह सरकार द्वारा संचालित होती है, यह समाज की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है, या इसमें कर्मचारी होते हैं, या यह भवन आधारित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि इस पुस्तकालय को सामाजिक संस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूचना समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026-25 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट एलईटी के प्रश्नों को। तो तीसरा नंबर सूचना समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूचना आधारित निर्णय इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जो सूचना समाज की प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाएगी, जो दिए गए ऑप्शन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूचना समाज में पुस्तकालय की प्रमुख भूमिका क्या है। सूचना समाज में पुस्तकालय की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से क्या है। मेजर रोल ऑफ लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज। सूचना समाज में पुस्तकालय की प्रमुख भूमिका क्या है। चौथे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूचना तक समान पहुंच। याद रखेंगे इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सूचना समाज में पुस्तकालय की प्रमुख भूमिका क्या है, तो सूचना तक समान पहुंच। दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ, शुरू से अंत तक एक भी क्वेश्चन को ज़या नहीं कीजिएगा। यूनिट नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को हम यहां पर जो है समेटने की प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा किस पर आधारित है। दोस्तों आप लगातार कमेंट करते रहिए और लगातार हमारे साथ लाइव सेशन में जरूर प्रतिदिन 8 बजे बनिए। आपका एलईटी बेहद ही आसानी पूर्वक निकल जाएगा। एक भी क्वेश्चन ज़या नहीं कीजिए, बल्कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए। आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा किस पर आधारित है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइब्रेरी इज बेस्ड ऑन। इस 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपयोगकर्ता केंद्रित। आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा किस पर आधारित है, तो आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा जो है वह उपयोगकर्ता केंद्रित है, यानी यूजर सेंटर्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय एक जीवित संस्था है, यह कथन किसका है। लाइब्रेरी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज स्टेटेड बाई। याद रखें पुस्तकालय एक जीवित संस्था है, यह कथन किसका है। छठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस.आर. रंगनाथन। उन्होंने अपने पुस्तकालय के 5 नियमों में इसे एक नियम बनाया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइब्रेरी जो मूवमेंट है इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइब्रेरी मूवमेंट इज। पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साक्षरता एवं पठन संस्कृति। पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साक्षरता एवं पठन संस्कृति जो होती है वह पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आप लोग 7वें का बी किए हैं तो सही आंसर हो जाएगा। हम आपको रोकना चाहेंगे आपको 10 से 30 से 25 सेकंड के लिए। दोस्तों यदि आप बिहार लाइब्रेरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया जो है मटेरियल प्रदान करती है। लाइब्रेरियन साइंस, आर्ट ऑफ टीचिंग, जीके जीएस और लाइव क्लास के मस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ तथा साथ ही साथ हमारे क्लास से जुड़ने के लिए लिंक प्रदान की जाती है। आपको यदि ये चीज़ें चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से इसे परचेज कर सकते हैं। हमें व्हाट्सअप जरूर कर लें।
प्रश्न 8वां नंबर कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक जो है पीएन पनिकर हैं। वहीं पर पुस्तकालय के जो ये हैं संस्थापक है पुस्तकालय से संबंधित तो एस आर रंगनाथन है। लेकिन भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन जाने जाएंगे? तो पीएन पनिकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप बिल्कुल रुकिए नहीं बल्कि लगातार हमें कमेंट करके बताते रहिए, हमें अवगत कराते रहिए। आप अपना आंसर और काउंटिंग करते रहिए कि आप कितने कंडीशंस में अभी आकर के खड़े हुए हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय किसके लिए होते हैं? पब्लिक लाइब्रेरीज आर मींट फॉर। सार्वजनिक पुस्तकालय किसके लिए होते हैं? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर है समाज के सभी वर्ग के लिए। सार्वजनिक पुस्तकालय किसके लिए है? तो समाज के सभी वर्ग के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षणिक पुस्तकालय का उदाहरण कौन सा है? शैक्षणिक पुस्तकालय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरी। शैक्षणिक पुस्तकालय का उदाहरण कौन सा है? तो शैक्षणिक पुस्तकालय का उदाहरण जो है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरी। 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय का उदाहरण जो है वह विश्वविद्यालय पुस्तकालय अर्थात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को हम लोग जानते हैं। 10वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कि विशेष पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होती है? मेन पर्पस ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरी इज। विशेष पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होगी? तो विशेष पुस्तकालय का जो उद्देश्य होती है वह दोस्तों होती है विशिष्ट विषय सूचना यानी कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। विशिष्ट विषय सूचना जो होती है विशेष पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य के रूप में जानी जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है? मेजर फंक्शन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इज। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख जो है कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय प्रकाशनों का संरक्षण। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय प्रकाशनों का संरक्षण अर्थात प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल पब्लिकेशंस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों बिहार लाइब्रेरियन साइंस के लिए यूनिट नंबर 1 के सभी प्रश्नों का मस्ट इंपॉर्टेंट 25 में जो है आपके लिए उपस्थित करा रहे हैं। आप एक एक प्रश्न को जरूर पढ़िए, इसको समझिए। पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य क्या होती है? पर्पस ऑफ अ लाइब्रेरी एक्ट इज। पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है पुस्तकालयों को वैधानिक आधार देना यानी कि प्रोवाइड लीगल सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरीज। याद रखेंगे पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य है पुस्तकालयों को वैधानिक आधार देना, प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द लाइब्रेरीज। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। 14वां नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहां लागू हुआ? भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहां पर लागू हुआ? फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन। इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय जो है अधिनियम वह मद्रास तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर हम उपस्थित कर दिए हैं और 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है आईएलए जो होती है का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईएलए इज। आईएलए का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी या फिर इंडियन लिटरेचर एसोसिएशन। आईएलए का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग को इस 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आईएलए का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, क्योंकि इसको कई दिन से हम पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि आईएलए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है आईएलए की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? आईएलए वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। आईएलए की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सन 1900। आप लोग सन 1900 आईएलए की स्थापना 1933 में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1933 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नंबर आपके पास 17 है कि इफला का मुख्यालय कहां स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इफला इज लोकेटेड एट। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि इफला का मुख्यालय जो है द हेग में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इफला का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ इफला इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इफला का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो होता है एसोसिएशन वो इफला का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना कब हुई थी?
याद रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को गौर से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न है कि ट्रिपल आरएलएफ का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि ट्रिपल आरएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल आरएलएफ इज, याद रखेंगे ट्रिपल आरएलएफ का जो ये फुल फॉर्म है वो है आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ट्रिपल आरएलएफ का पूर्ण रूप है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपल आरएलएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ट्रिपल आरएलएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ट्रिपल आरएलएफ जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूचना समाज में पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? सूचना समाज में पुस्तकालय को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज कॉल्ड। तो सूचना समाज में पुस्तकालय को हम लोग निम्नलिखित में से जो जानेंगे वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञान केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पुस्तकालय आंदोलन किससे संबंधित है? लाइब्रेरी मूवमेंट इज रिलेटेड टू। पुस्तकालय आंदोलन किससे संबंधित है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि पुस्तकालय आंदोलन जो है वह सामाजिक सुधार अर्थात सोशल रिफॉर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल युग में पुस्तकालय की भूमिका क्या है? डिजिटल युग में पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित में से क्या है? रोल ऑफ लाइब्रेरी इन डिजिटल एज इज। डिजिटल युग में पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित में से क्या है? 24 का सही आंसर हो जाएगा सूचना का प्रबंधन, इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट होती है, सूचना का प्रबंधन डिजिटल युग में पुस्तकालय की भूमिका होती है। 25वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है राइट इंफॉर्मेशन, राइट यूजर, राइट टाइम किससे संबंधित है? राइट इंफॉर्मेशन, राइट यूजर, राइट टाइम यह किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय सेवा। याद रखेंगे दोस्तों, पुस्तकालय सेवा से संबंधित राइट इंफॉर्मेशन, राइट यूजर और राइट टाइम जो है वह आपको से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। तो आप इस 25 क्वेश्चनों में कितना आपने सही किया है जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस यूनिट नंबर 1 पुस्तकालय विज्ञान अर्थात लाइब्रेरियन साइंस में आपने कितने सही किए हैं। कल हम मुलाकात करेंगे आपको टॉप 25 क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 जो लाइब्रेरियन साइंस का होगा उस टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही सा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।